हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको आईसीटी का 2024 वाला पेपर बता रही हूँ। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इनमें हम देखते हैं सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, सभी प्रश्न करने हैं। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उत्तर का सही क्रमांक ABCD उत्तर पुस्तिका में लिखना है हमें ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये दोनों निर्देश दोनों अच्छे से पढ़ने हैं। फिर देखते हैं खंड ब के लिए। इस खंड का प्रत्येक प्रश्न समान अंकों का है। कुल 10 अंक है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है और हमें कोई 10 प्रश्न करने हैं। फिर खंड में ब में देखते हैं। इस खंड में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द है। कोई 5 प्रश्न क्रमांक 13 से क्रमांक 18 में से आपको करने हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न पत्र पर रोल नंबर अवश्य लिखें। अब हम देखते हैं सबसे पहले खंड ए के प्रश्न। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? टैली, क्रोम, माउस, MS ऑफिस। दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? ICS, वैक्यूम ट्यूब, VLSI ट्रांजिस्टर। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर जूम दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर और 22 दिसंबर। फिर चौथा प्रश्न है, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? नियंत्रक, रजिस्टर, कैश, डेटा पथ। फिर पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? सेल्स, रॉस, कॉलम और डॉक्यूमेंट। फिर है, MP3 क्या होता है? माउस, प्रिंटर, साउंड फॉर्मेट, स्कैनर। निम्न में से किस मेमोरी का उपयोग सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है? जो नहीं करता है अपडेट चाहिए। फ्लैश मेमोरी, रोम, SRM और रैम। फिर है, कौन सा सर्वर वेब सर्वर के प्रदर्शन और हमलों से विश्वसनीयता लाभों की सुरक्षा करता है? बंद प्रॉक्सी, खुली प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी और है AB में है A और B दोनों। अब अगला प्रश्न है, एक फिर रिक्त स्थान, कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो कनेक्टेड क्लाइंट को सर्वर की स्टोरेज क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर और फाइल सर्वर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? MS एक्सेल, एडोब रीडर, MS पावरपॉइंट, MS वर्ड। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह बस करने में सक्षम है, आवश्यक आधार एप्लीकेशन चलाना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चलाना, प्रोग्राम लिखना और दूसरे कंप्यूटर हैक करना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, अस्थायी चुंबकीय भंडारण, स्थायी चुंबकीय भंडारण, उच्च क्षमता ऑप्टिकल डिस्क भंडारण, उच्च क्षमता वाले CD-ROM। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एडोब फोटोशॉप, विंडोज 7, MS वर्ड और एवस्ट एंटीवायरस। अगला प्रश्न है, विंडोज में साउंड एक्सटेंशन है WAV, AIT, WPD और DIF। फिर अगला प्रश्न है, मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए MS वर्ड की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? Ctrl+Enter और ALT एंटर, शिफ्ट एंटर और स्पेस एंटर। अगला प्रश्न है, फोर्टेन है
एक निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, मशीनी भाषा और प्राकृतिक भाषा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंटरनल कमांड नहीं है? CD, कॉपी, एक्स कॉपी, DIR। अगला प्रश्न है, सूचना की भाषा होनी चाहिए समझने योग्य, सुबोध व साफ, सरल और उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मास्टर फाइलों के नष्ट हो जाने पर उन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है रिपोर्ट फाइल से, ऐतिहासिक फाइल से, बैकअप फाइल से या सारणी फाइल से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत छोटी जगह तक सीमित होता है वह कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, वैश्विक नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कनेक्शन जैसे TCP IP त्रुटियों की पहचान करने के लिए रिक्त स्थान कमांड का इस्तेमाल किया जाता है FTP, पिंग, POP3 और HTTP। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम यूनिट। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान वह स्थान है जहां प्रसंस्करण होता है बॉक्स, CPU, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर में लगा होता है पंखा, चिपबोर्ड, मदरबोर्ड, एक्सपेंशन स्लॉट। अगला प्रश्न है, हम रंगीन प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं इंकजेट प्रिंटर से, लेजर प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, USB टाइप स्टोरेज डिवाइस है माध्यमिक, एक्सिलरी, तृतीयक या प्राथमिक। अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? T बर्नर ली, जेम्स ग्लोसिंग, विंटन सर्फ या D.A. शिवा अय्यादुराई। अगला प्रश्न है, अबेकस का निर्माण हुआ चीन में, जापान में, इटली में या भारत में। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी का अर्थ है प्रिंटेड आउटपुट, म्यूजिक साउंड्स, स्क्रीन आउटपुट, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है MS-DOS, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स। अगला प्रश्न है, इनमें से बेमेल कौन है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर या कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी का अर्थ है प्रिंटेड आउटपुट, म्यूजिक साउंड्स, स्क्रीन आउटपुट, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषा, ए एवं व दोनों या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, CPU बॉक्स में पावर सप्लाई को कहते हैं रोम, SMPS, CMOS और रैम। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? प्रोग्राम, इंस्ट्रक्टर, मेंटर और कंपाइलर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी? ट्रांजिस्टर, LSI, VLSI और वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न है, बाइनरी कोडेड डेसिमल का उपयोग करते हैं 6 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स और 32 बिट्स। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जा सकता है? पुस्तकालय हेतु, दूरस्थ शिक्षा हेतु, विशेष बालकों की शिक्षा हेतु या उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने का इफिशिएंट तरीका है कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी, कट एंड पेस्ट, कट, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। अगला प्रश्न है, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस में शामिल है मॉनिटर और कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस, माउस और कीबोर्ड और प्रिंटर और माउस।
अगला प्रश्न है, अस्पताल द्वारा वेब आधारित सूचना प्रणाली जिसमें अन्य विभाग के चिकित्सक रोगी का रिपोर्ट अवलोकन कर दवा लिख सके, ये प्रणाली उदाहरण है CRM, ERP, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़ा हर कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे कहते हैं IP एड्रेस, मेजबान का नाम, डोमेन नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है X1, X, X2, XX। अगला प्रश्न है, CGI से तात्पर्य है कॉमन ग्राफिक इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरचेंज, कॉमन गेटवे इंटरफेस और कॉमन गेटवे इंटरफेस, कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की विषय वस्तु का वर्णन करती है, विषय तरफ, कंटेंट, CC। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान, सर्वर इंटरनेट से सीधी पहुंच एक्सेस को रोकता है, प्रॉक्सी, डायरेक्ट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक। अगला प्रश्न है, डाटा का उदाहरण है रोल नंबर, अकाउंट नंबर, विद्यार्थियों के नाम और उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, EDP का पूरा नाम है यूरोपियन डाटा प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इंग्लिश डाटा प्रिपरेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भविष्य का कौन सा कंप्यूटर बनाया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर प्रतिकृति सिद्ध हुआ? आर्किमिडीज, चार्ल्स बेबेज, जॉन हैरिसन और जॉन स्टुअर्ट। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास कहाँ हुआ? CV रमन, रॉबर्ट नायक, चार्ल्स बेबेज, JSC किल्बी। ये तो हो गए भाग A के पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन। अब देखते हैं भाग A के खंड B के प्रश्न। इनमें पहला प्रश्न है, आप अपने कंप्यूटर का विवरण कैसे देख सकते हैं? दूसरा प्रश्न है, स्वचालित पृष्ठ क्रमांकन के हेडर में स्वचालित पेज नंबरिंग कैसे जोड़ सकते हैं? तीसरा प्रश्न है, किसी वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं? चौथा प्रश्न है, ई-कॉमर्स के क्या फायदे हैं? पांचवा प्रश्न है, डॉक्यूमेंट का उपयोग करने में एंटर की क्या उपयोगिता है? छठा प्रश्न है, इंसर्ट मोड व ओवरराइट मोड में क्या अंतर है? सातवां प्रश्न है, स्पैम क्या या अनचाही ईमेल क्या है? अगला प्रश्न है, स्लाइड मास्टर क्या है? अगला प्रश्न है, विंडोज डेस्कटॉप के आधारभूत तत्वों को समझाइए। अगला प्रश्न है, बूटिंग से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, फायरवॉल क्या है? अगला प्रश्न है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या है? अब ये हो गए पार्ट A के B भाग के प्रश्न। अब हम देखते हैं सेक्शन B के यानी खंड B के प्रश्न। इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्न का वर्णन कीजिए। पहला टास्क बार, दूसरा स्क्रॉल बार और तीसरा टूल बार। फिर अगला प्रश्न है, इसमें किन्हीं दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उनकी शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता के साथ समझाइए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, विस्तार से समझाइए। आगे है, ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की विशेषताएं लिखिए। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, इंटरनेट में कनेक्ट होने हेतु प्रयुक्त विभिन्न चरणों को लिखिए। अब अगला प्रश्न है, इंटरनेट से क्या अभिप्राय है? इंटरनेट का उद्भव कैसे हुआ, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो देखिए EPC 3rd यानी ICT का ये 2024 वाला पेपर है।
इसमें से आप प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, हो सकता है रिपीट हो जाए ये प्रश्न। और अगर अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आए कोई भी प्रश्न, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखिए, तब आपकी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।